ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिनका नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुख्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इस प्रकार से 27 नक्षत्र जो होते हैं वह चंद्रमा की पत्नियों के रूप में है। और चंद्रमा एक दिन एक पत्नी के घर निवास करता है, या हम दूसरे रूप में कहें तो चंद्रमा का वास जो है वह एक नक्षत्र के पास एक दिन का होता है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन एक नक्षत्र बदलती है और 27 दिन बदलने के बाद एक चंद्र मास बदलता है। सौर मास 30 दिन का होता है, परंतु चंद्र मास जो होता है वह 27 दिन का होता है। तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार 27 नक्षत्रों के 4 चरणों को हम यदि गुणा कर दें तो 108 संख्या आती है। हर 12 राशियाँ होती हैं, एक राशि में 9 चरण माने 2.25 नक्षत्र आते हैं, और 12 का 9 में गुणा करेंगे तो वो भी 108 हो जाता है। इस प्रकार से एक नक्षत्र की जो 4 चरण होते हैं वह प्रत्येक चरण में अलग अलग अक्षर होते हैं। जैसे किसी का जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो पहला अक्षर चू होता है, दूसरा चरण चे होता है, तीसरा चो होता है, चौथा ला होता है। प्रथम चरण जन्म होने से चू अक्षर पर नाम रखा जाता है, दूसरे में चे पर, तीसरे में चो पर और चौथे में ला या ल पर नाम रखने की परंपरा है। जब राशि का नाम रखते हैं तो इन्हीं नक्षत्रों के चरणों में जो अक्षर आते हैं उन्हीं के आधार पर नाम रखा जाता है। इस प्रकार से नक्षत्र के आधार पर चंद्र राशि का निर्धारण किया जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होते हैं, जिस नक्षत्र पर होते हैं, उस नक्षत्र की जो राशि होती है वही व्यक्ति की जो है वह चंद्र राशि कहलाती है। राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नाम राशि अलग होती है, चंद्र राशि जो है इसके आधार पर, और सूर्य राशि इस प्रकार होती है कि जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है सूर्य जिस राशि में होता है वह उसकी राशि मानी जाती है। जो कि एक महीने के अंदर कभी भी जन्म होता है तो उसको सूर्य राशि एक ही होती है, परंतु हिंदू माथाजी गणना चंद्रमा के आधार पर होती है, ज़्यादा सटीक है। और 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को पार कर जाता है, इसलिए हर 2.25 दिन के बाद राशि बदलती रहती है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो नक्षत्र का उत्पत्ति, नक्षत्र शब्द की उत्पत्ति नक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलन या मूवमेंट। आकाश मंडल में नक्षत्र मंडल गति जो है पृथ्वी की गति के कारण गतिमान सा दिखता है, और 27 नक्षत्र जो होते हैं वह बारी बारी से प्रत्येक दिन परिवर्तित होते रहते हैं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर जिस दिन होता है उसी दिन उस चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर राशि का निर्धारण होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के आधार पर ही उसके व्यवसाय के चलन का एक बहुत ही सटीक व्याख्या मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह बहुत ही शोध और तमाम कुंडलियों के विवेचन और लोगों के जीवन के भविष्य के जो आकलन प्रस्तुत किए गए हैं तमाम शोधकर्ताओं के द्वारा, उसके द्वारा ये शोध प्रस्तुत है। तो प्रस्तुत है नक्षत्र और आपका व्यवसाय। नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी के आधार पर जातक का स्वभाव, व्यवहार एवं व्यवसाय का भी निर्धारण होता है। नक्षत्र के अनुसार जातक के व्यवसाय का निर्धारण इस प्रकार है। अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र मंडल की प्रथम नक्षत्र है। इसकी आकृति घोड़े के मुख के समान होती है। इस नक्षत्र के देवता जो है अश्विनी कुमार हैं, और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों में चू, चे, चो, ला अक्षर आते हैं, और यह राशि मेष राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आती है, और मेष के मालिक मंगल होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म जिनका होता है उनको कौन से व्यवसाय अपनाने चाहिए। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हर फन वाला होते हैं, अर्थात ऑलराउंडर होते हैं। यह हर क्षेत्र में काम करने में सफल होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता भी मिलती है। इस नक्षत्र वाले लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा विभाग, पुलिस, सेना, गुप्तचर और सैनिक बल आदि वर्दीधारी नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं।
क्योंकि नक्षत्र की राशि जो होती है उसका स्वामी मंगल होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग तथा टीचिंग आदि क्षेत्र में भी प्रशिक्षण प्राप्त करके सफलता प्राप्त करते हैं। साहित्य और संगीत से ऐसे लोगों का विशेष लगाव रहता है और ऐसे लोगों के जो है एक से अधिक आय के साधन हो सकते हैं। 30 वर्ष की आयु तक ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव होने की संभावना रहती है, परंतु 30 वर्ष के बाद उनके जीवन में स्थिरता आती हुई देखी गई है। इसके अतिरिक्त यात्रा के आयोजन करने वाले, लघु उद्योग, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने वाले, भवन निर्माण के क्षेत्र में कारीगरी करने वाले, सलाहकार और कमीशन एजेंट आदि इस नक्षत्र के अंतर्गत व्यवसाय लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत यदि आपका जन्म हुआ है तो उपरोक्त व्यवसायों में से व्यवसाय चयन करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। भरणी, ये नक्षत्र मंडल की दूसरी नक्षत्र है। इसका आकार योनि के सदृश होता है। इस नक्षत्र के देवता यम तथा नक्षत्र के मालिक शुक्र होते हैं। यह नक्षत्र भी मेष राशि के अंतर्गत आती है, इसलिए इस राशि के मालिक मंगल होते हैं। इसके चारों चरणों में ली, लू, ले, लो अक्षर आते हैं और इस नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक होते हैं उनको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। यदि मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहें तो ऐसे लोग गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, नर्सिंग होम में सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस, कस्टम का विभाग, जल्लाद का कार्य, शव साधक, ब्लड का परीक्षण करने वाले, फोटोग्राफर, फायर ब्रिगेड में काम करने वाले, अस्त्र शस्त्र का व्यवसाय करने वाले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और क्रय विक्रय का कार्य करने वाले, कोर्ट कचहरी तथा बागानों में काम करने वाले भी इस नक्षत्र वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र के प्रभाव से संगीत, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकारी, अभिनय आदि में भी ऐसे जातकों को सफलता अच्छी मिलती है। इसके अतिरिक्त मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, वीडियो फोटोग्राफर, सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय, प्रशासनिक कार्य, होटल मैनेजमेंट, न्याय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे नक्षत्र में उत्पन्न जातक जो भरणी नक्षत्र उत्पन्न होते हैं वे धन संग्रह में विशेष रुचि रहती है। तीसरी नक्षत्र है कृतिका। ये नक्षत्र मंडल की तीसरी नक्षत्र है जिसका आकार फरसे की तरह होता है। इस नक्षत्र की देवता अग्नि है और नक्षत्र के स्वामी जो है वह सूर्य हैं। कृतिका का प्रथम चरण में अ अक्षर आता है और ये पहला जो चरण होता है वह मेष राशि के अंतर्गत होता है, लेकिन शेष जो 3 चरण होते हैं जिनमें ई, उ, ए अक्षर आते हैं यह वृष राशि में होता है। इस कारण जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है उनके जीवन पर या उनके व्यवसायों पर सूर्य, मंगल तथा शुक्र तीनों ग्रहों का प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक प्रायः अपने जन्म स्थान से दूर प्रवास करके सर्विस प्राप्त करते हैं, या तो देश में ही अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं या विदेश यात्राएं करके विदेश में प्रवास करके अपनी अच्छी खासी जीविका प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, आभूषण निर्माण और यूनिवर्सिटी में विशेष अच्छे पदों पर प्राप्त करने वाले अच्छे अधिकारी होते हैं। न्यायाधीश, सेना, पुलिस या अग्निशमन के कर्मचारी भी इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक हो सकते हैं। अनाथ आश्रमों के संचालक, पर्सनालिटी डेवलपर, कैरियर काउंसलर, धर्म शिक्षक, होटलों में वर्कर, वेल्डिंग वर्क, सिलाई कढ़ाई तथा वे अन्य सभी कार्य जिसमें तेज धार या आग वाले औजारों का प्रयोग हो, ऐसे में कृतिका नक्षत्र वाले सफल होते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में जनरल सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन के रूप में भी ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं।